अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ना जो अक्सर औक़ात इंटरव्यूज़ होते हैं ना जॉब के लिए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होते हैं, ख़ास करके गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए। उसमें एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक कश्मीर में यूनिवर्सिटी है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, AJK यूनिवर्सिटी, पता नहीं क्या पूरा कंप्लीट, UAJK। उसके अंदर एक जॉब ऑफ़र हुई थी जो कि थी रिसर्च असिस्टेंट की। अच्छा, रिसर्च असिस्टेंट जो होता है बेसिकली उसकी जॉब ये वाली थी केमिस्ट्री के अंदर कि आपने सोल्यूशन कैसे बनाने, सोल्यूशन बना के जो है ना स्टूडेंट को प्रिपेयर करके दे देने। इसके अलावा उस जॉब के अंदर दूसरी डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ें लिखी थी वही यही थी कि मोलरिटी उनकी बैलेंस करनी होती है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल बच्चे कर रहे होते हैं तो उस चीज़ों की हैंडलिंग करनी होती है, मतलब डिफरेंट जो केमिस्ट्री से रिलेटेड केमिकल्स हैं वो बच्चों को प्रोवाइड करने होते हैं, वो सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हैं। मतलब प्योर केमिस्ट्री बेस के ऊपर ये जॉब है, ठीक है। जो भी आपने काम करना है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड नहीं, केमिस्ट्री से रिलेटेड है ये जॉब, जिसकी डिस्क्रिप्शन में नीचे जो लिखी थी उसके हवाले से मैं कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ। अच्छा, मैं फिर आई गेस कर रहा था तो मैं वैसे ही इस इंटरव्यू के लिए, कोई ईद के बाद हो रही थी मेरे ख्याल में 2021 की या टू की बात है, तो मैं वैसे ही चला गया ये इंटरव्यू देने के लिए। अब इसके अंदर ना जो क्वेश्चन पूछे गए दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। 2 से 3 क्वेश्चन मुझे पूछे गए केमिस्ट्री, जिसमें मोल क्या होता है और 10 मोलर सोल्यूशन कैसे बनाया जाता है, ये 2 क्वेश्चन मुझे पूछे गए। इनके कुछ भी मैंने आंसर किए, जो भी बाकी क्वेश्चन क्या थे वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। और दुनिया के जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनमें भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए। मुझे इस PhD की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हुए तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, देन कम टू रियलाइज़ कि यार कितने मतलब फजूल किस्म के ये इंटरव्यूज़ होते हैं। आई एम सॉरी फॉर दिस वर्ड बट दिस इज़ द फैक्ट। पूछा जाता है अच्छा बताओ जी कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कितने हैं। अब मेरा सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि यार ये जो जॉब है केमिस्ट्री में सोल्यूशन बनाने की असिस्टेंट, इसका कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट के साथ क्या ताल्लुक है, कितने, मुझे वो जानना क्यों लाजमी है यहाँ पे। आप आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पर्सन से गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो बेसिकली। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है जी गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं, मैंने बताया ये वाले हैं। फिर नमाज के कितने हैं, वज़ू के कितने फ़र्ज़ हैं, ये वाले। और इसके अलावा फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अच्छा जी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसमें मशहूर पर्सनालिटी कौन सी है, ठीक है, और उसका क्या कंट्रीब्यूशन है वगैरह वगैरह। तो मैं आज भी बैठ के सोचता रहता हूँ कि यार इन सब चीज़ों का उस जॉब के साथ क्या रिलेशनशिप था। उस वक्त मुझे लगता था कि शायद मेरी इनकम्पिटेंस है तो मैं इन चीज़ों के प्रॉपरली आंसर नहीं कर पाया। बट जब मैंने दुनिया को एक्सपोज किया, कोई दुनिया के एजुकेशन सिस्टम को जाना या बाकी यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंटरव्यू दिए, तो देन आई कम टू रियलाइज़ कि नहीं यार मैं गलत नहीं था, बल्कि वो वहाँ पे एक ब्लंडर था। मुझे नहीं समझ आती है वो जो लोग थे जो इंटरव्यू में पूछ रहे थे, मुझे कुछ ऐसे तो जो इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम के साथ कनेक्टेड भी थे और बाकायदा डिफरेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ के भी आए हुए थे, बट स्टिल माइंड की जो लेवल था, आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड, वो वहीं का ही था अभी तक। इसके अलावा FPSC में एक दफ़ा एक इंटरव्यू दिया था जिसके अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे कि 2013 के अंदर इमरान खान ने जो जलसा किया था, वो जो धरना दिया था, वो कितने ड्यूरेशन का था, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था मुझे। इसके अलावा पूछा गया था कि ये जो लियाकत अली खान साहब थे, जो उनको कोई गोली लगी थी, जो वाला सीन था, ये किस जगह पे हुआ था, कहाँ पे वो ख़ताब कर रहे थे, क्या था। इसके अलावा ये था कि भुट्टो को जो फांसी दी गई थी उसका क्या तल्लक था, क्या रिलेशनशिप से। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी तरह जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ड्यूरेशन जो मक्का और दूसरा जो मदीने के अंदर था, इसमें हिजरत की जो ड्यूरेशन था वो सारा उसके हवाले से क्वेश्चन पूछे गए थे मुझसे। और जॉब क्या थी ये कि आपने टीचिंग की जॉब करनी है FPSC के अंदर, जिसमें आप, मैंने क्या पढ़ाना था, 9th 10th की केमिस्ट्री पढ़ानी थी और मुझसे क्वेश्चन ये वाले पूछे जा रहे थे। उस वक्त मुझे लगता था कि शायद ये क्वेश्चन लॉजिकल हैं और शायद ये पूछने चाहिए और इनका जनरल नॉलेज है और ये मुझे आने चाहिए। बट जब मैं इंटरनेशनल फोरम के ऊपर आया तो देन आई कम टू रियलाइज़ कि यार इनका इस जॉब के साथ कोई तल्लक है ही नहीं। बेसिकली एक रॉन्ग पर्सन से रॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। शायद ये जानना, ये समझना उस बंदे के लिए इंपॉर्टेंट है जो किसी पॉलिटिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे। बट हमारे यहाँ जहाँ पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है वो इस तरह के ही इंटरव्यू किए जाते हैं जॉब के लिए। मतलब आपने अगर उस बंदे को नहीं रखना है तो सिंपली रिजेक्ट कर लें, लेकिन ये क्वेश्चन का स्टैंडर्ड का एटलीस्ट कुछ रखे ना। मुझे इस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ जो डिफरेंट कंट्री में मैंने इंटरव्यू दिए। सबसे पहला जो इंटरव्यू दिया था वो मैंने इटली में दिया था, एक यूनिवर्सिटी ऑफ बुलुगना के नाम से, शायद जानते होंगे बहुत से लोग। उसमें उन्होंने मुझसे पूछा था आपने MPhil के दौरान क्या रिसर्च की है, मैंने बताया कि मैंने ये किया है। फिर उन्होंने उसके अंदर से रिसर्च से पूछा कि ओके इसकी एप्लीकेशंस क्या है, तो मैंने बताया सर ये एप्लीकेशन।
क्योंकि फ्यूचर में यही काम मैंने वहाँ पीएचडी में करना था अगर मेरा एडमिशन हो जाता। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई करना चाहते हो, तो मैंने बताया इसलिए। फिर उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट में ये प्रोफेसर हैं, उनकी ये रिसर्च फील्ड है, आप इनमें से किसके साथ प्रेफर करोगे काम करना। लेकिन उन्होंने कहीं मुझसे नहीं पूछा कि जनाब वाली आपका रिलीजियस क्या है, आपकी कास्ट क्या है, ठीक है, आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि इन सब का मेरी पीएचडी के साथ ताल्लुक ही नहीं था। फिर मैंने उसके बाद सेकंड जो इंटरव्यू दिए वो रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए दिया था, जो कि मैंने क्वालिफाई कर लिया था, बट मैं उस पर गया नहीं, तो जो कि स्टाइपेंड कम दे रही थी। उसमें मुझसे डिफरेंट क्वेश्चन हुए थे जो कि सेम थे, सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, केमिस्ट्री से रिलेटेड उन्होंने लॉजिकल क्वेश्चन पूछे थे, कुछ एनएमआर से रिलेटेड इस तरह की चीज़ें पूछी थी, तो मैंने उनके कुछ आंसर किए। फिर उन्होंने है कि जो आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन किया वो ये किया था कि आप रशिया में आओगे तो क्या हमारे रूल और रेगुलेशन को फॉलो करोगे, तो मैंने कहा था जी हाँ मैं फॉलो करूँगा, ये क्वेश्चन था। इसके अलावा थर्ड कोई चीज़ मेरी पर्सनल, मेरी कास्ट, रिलीजियस या इस तरह की या पॉलिटिकल या किसी तरह की चीज़ पूछी गई नहीं थी। चलो मैंने समझा फिर भी उनको इंटरव्यू लेने का तरीका नहीं आता इन कंट्रीज़ को। फिर चाइना में मैंने डिफरेंट प्रोफेसर को इंटरव्यू दिए, इसमें 1-2 में रिजेक्ट हुआ, कुछ में एक्सेप्ट हुआ और फिर मुझे एक्सेप्टेंस मिली। ये जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं उनको ये इस चीज़ का पता होगा कि प्रोफेसर से इंटरव्यू होता है, फिर डिपार्टमेंट का इंटरव्यू होता है, फिर स्कॉलरशिप नेटवर्क का इंटरव्यू होता है और देन उसके बाद सिलेक्शन होती है। तो उसमें मैंने जो भी इंटरव्यू दिए उन सब के अंदर केमिस्ट्री के अलावा मुझसे एक चीज़ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछी गई, और कहा गया तो जस्ट ये चीज़ पूछ रहे थे कि हमारी कंट्री के कुछ रूल और रेगुलेशन हैं क्या आप उनको फॉलो करेंगे, इसके अलावा नहीं पूछते थे। वो कंट्री के रूल और रेगुलेशन क्या है वो यहाँ आके पता चलते हैं कि ये वाले हैं, ठीक है। तो जिन पे मेरा हमेशा आंसर था ओके मैं फॉलो करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन बाकी कभी रिलीजियस से रिलेटेड नहीं पूछी गई। फिर भी मैं समझता था कि शायद ये कंट्री इतनी डेवलप कंट्री नहीं है। हमारे जो मतलब पाकिस्तान के अंदर जो इंटरव्यूज़ किए गए मुझसे पूछे गए और बाकी लोगों से भी मेरे क्लास वालों से डिस्कशन में पता चला, तो मुझे लगता था कि शायद उन्होंने कहीं यूएस या किसी अच्छे एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करके ये इंटरव्यूज़ तैयार किए होंगे, उस बेस के ऊपर करते हैं। इसका मतलब लाजमी नहीं है कि ये जो जिन कंट्री में मैंने इंटरव्यू दिया शायद ये इतने अच्छे ना हों, लेकिन शायद वहाँ पे अच्छे हों ज़्यादा, तो उनको फॉलो करके पाकिस्तान में ये कल्चर चल रहा है। चलें जी, मैंने यूएस की कुछ यूनिवर्सिटी में अभी इंटरव्यूज़ दिए हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं कुछ प्रोफेसर्स के साथ। पता है उन्होंने क्वेश्चन क्या किए हैं, मुझे केमिस्ट्री से रिलेटेड किए हैं, मेरी रिसर्च बैकग्राउंड से किए हैं कि आपके ने रिसर्च क्या क्या की हुई है, और फिर उन्होंने कहा कि फ्यूचर में आप क्या क्या करना चाहते हैं। ये क्वेश्चन हुए। उनमें से किसी ने मुझे नहीं पूछा भाई साहब आपका रिलीजियस क्या है, आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, आपके नज़दीक दुनिया का कौन सा कंट्री स्ट्रांग है या कौन सा नहीं है, ठीक है, 9/11 कब हुआ था, हालांकि पूछ सकते थे, उसके साथ आपका क्या कनेक्शन है, उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। मुझसे ये चीज़ें नहीं पूछी गई। मुझसे उन्होंने नहीं पूछा रशिया और जो यूक्रेन है उसकी वार चल रही है, इसमें आपकी क्या राय है, ठीक है, फ़लस्तीन और इसराइल की आपस में टेंशन चल रही है, इसमें आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है या आपकी क्या रोल है या आपकी क्या राय है, मुझसे नहीं पूछा गया। देन आई कम टू रियलाइज़ कि यार हमारे जो कंट्री है, मादरत खाओ बुरा ना बनाइएगा, बट जो इंटरव्यूज़ का लेवल होता है, आई एम नॉट आस्किंग कि हर जगह ऐसा होता होगा, बट मुझे 2 जगहों पे एक्सपीरियंस हुआ, मैं उस बेस के ऊपर बात कर रहा हूँ। बहुत ही गिरा हुआ था, मतलब आपने जॉब नहीं देनी होती इट्स ओके ना दे दें, आपने जो बंदे पहले से सेलेक्ट किए उनको दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बट एटलीस्ट जो इंटरव्यू को जो बेसिक क्राइटेरिया वो तो रखें, अगले से वो तो क्वेश्चन के आई मीन बेसिक साइकी तो सेम होनी चाहिए। आप केमिस्ट्री के बंदे को केमिस्ट्री की जॉब देना चाह रहे हो, उससे वो इंटरव्यू ले, देन यू शुड आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू द केमिस्ट्री सब्जेक्ट। आई मीन आपको ये पूछना चाहिए कि भाई केमिस्ट्री में आप फ़लाँ चीज़ क्या होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किए या इलेक्ट्रॉन की क्या इंपॉर्टेंस है, प्रोटॉन की क्या, न्यूट्रॉन्स या मोल्स क्या होते हैं, स्टोकियोमेट्री क्या होती है, ठीक है, या कुछ भी क्वेश्चन पूछ लें केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, रिएक्शन से पूछ लें, केमिकल चेंज से पूछ लें, कुछ भी पूछ लें, एंडोथर्मिक पूछ लें, एक्सोथर्मिक पूछ लें, लेकिन मेरी समझ से बाहर है। इतने ज़्यादा क्वेश्चन होने के बावजूद भी ये क्वेश्चन पूछने की क्या तुक बनती है, केमिस्ट्री की आप जॉब दे रहे हो, ऑफर कर रहे हो, कि आप बताओ नमाज के कितने फ़र्ज़ हैं, ठीक है, इसका उस जॉब के साथ क्या ताल्लुक़ है। मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि ज़्यादा